कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा वैभवशाली अतीत और समृद्ध लोक संस्कृति अद्वितीय संगम छो। अतीत में यो नगरी चंद्र राजाओं की राजधानी छी। वीक बाद ब्रिटिश काल में ले अपन संस्कृति संजोई रखनी यो शहर अपन समृद्ध विरासत, विशिष्ट हस्तशिल्प, बेजोड़ रहन सहन, खान पान और पर्यटकों पसंदीदा जगहों के कारण देश विदेश में जानी जा। हिमालयक नैना विराम प्राकृतिक सौंदर्य सुशोभित यो नगर सांस्कृतिक परंपरा और लोक जीवनक एक विशिष्ट परिदृश्यक साक्षात्कार करूं। स्वतंत्रता संग्रामक दिनों में जब अल्मोड़ राजनीतिक चेतना केंद्र बनो, तब समाजक नेतृत्व अनेक विभूतियों संभालो। उनमें एक नाम छू कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। प्रखर चिंतक, महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निर्भीक पत्रकार और इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के जनमानसल कुमाऊं केसरी उपाधि विभूषित करो तो यौनर व्यक्तित्व समग्र मूल्यांकन छी। इतु विलक्षण व्यक्तित्व पैतृक गांव में जान स्वाभाविक रूपल एक तीर्थ यात्रा जस मानी जा सकूं। मेरू मुलुक की यो श्रृंखला में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे पैतृक गांव की वर्तमान स्थिति, लोक परिवेश, सामाजिक संरचना, पारंपरिक संस्कृति, रहन सहन और लोक जीवनक विभिन्न पहलुओं को देखण और समझना के लिए हम चली पड़ छू पाटिया। दूरदर्शन उत्तराखंड एक विशेष श्रृंखला मेरे मुल्क का सभी देखने रन के हमारा नमस्कार। पहला आज हम ये श्रृंखला अंतर्गत हमारे कुमाऊं मंडलक सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा जिले में पुज रहे हैं। जब अल्मोड़ा जिले की बात हुई तो हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, राजनेता और प्रख्यात लेखवार स्वर्गीय बद्रीदत्त पांडे जी जन्मभूमि कर्मभूमि पाटिया गांव के जरूर याद करनू, नमन करनू। आज हम पूरी टीमा दगाड़ हमारे अल्मोड़ा जिला मुख्यालय बैठी 12 किलोमीटर दूर और वहाँ बैठी एक शॉर्टकट द्वारा 5 किलोमीटर दूर गांव पाटिया में पुज रहे हैं, जहाँ हम बात करूँ शिक्षा, समाज, संस्कृति और सरकारी योजना ने अपन सब लोगों के लिए बेर हम पाटिया गांव तरफ जानू, जहाँ लोगों पे मिल बेर हम जानू कि गांव की स्थिति कैसे। तो आप सब लोग तैयार रहो। अल्मोड़ा शहर में मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित पाटिया गांव को निवासियों को स्वाभाविक रूपल आम पहाड़ी गांव जस खट्ट मिट्ट अनुभवों हूँ द्विचार हों पड़ो। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसर कारणों अनेक लोगों भैर जाना कारण वर्तमान में मात्र 180 लोग यो गांव में निवास करनी। गांव में वर्ष 1935 में स्थापित प्राथमिक विद्यालय और वर्तमान दौर में स्थापित एएनएम सेंटर छू। पाटिया गांव सड़क मार्ग पे जुड़ी छू। 3 तरफ बटी जंगलल घिरी यो गांव में लोग खेती बाड़ी तो करनी, लेकिन बानरों और सुअरों कारण त्रस्त ले छी। पेयजल सुविधा घर घर में उपलब्ध छू। सरकार की लोक कल्याणकारी योजना सब नागरिकों तक पहुंचाई। पाटिया ग्राम सभा ग्राम प्रधान जी दगाड़ हम ठड़ी रहे हैं और ग्राम प्रधान जी हमारे युवा छन, कर्मठ छन। हम जानना चाहूँ कि अपोल ग्राम सभा अंतर्गत का सरकारी योजना चला रखीन और हमारे पाटिया ग्राम सभा की स्थिति कैसे, जनसंख्या कैसे, यहाँ की सरकारी केंद्र छन
और उत्पाद कश छ, रोजगार कश छ, पलायन की स्थिति छ, ये विषय में हम अपन विचार जानना चाहूँ। आज हमारे गांव में जो छु टोटल जनसंख्या छु 130 लगभग, उमला कुछ जनसंख्या तो थी 180 लगभग। कुछ लोग आजकल रोजगार या शिक्षा लीजिए प्लान करने की जो भय है दिल्ली या अलमाड़ा या मुंबई ज़्यादा नौकरी करनी या बच्चों को पढ़ने लीजिए वह आजकल वह रूम पढ़नी। बाकी गाँव में हमारा जो प्राइमरी स्कूल छू फिलहाल तो L35 बच्चे सुनवा, और जो स्कूल की तरफ शिक्षा चल रहा है वो ठीक जो हमारे टीचर लोग हैं सो बहुत बढ़िया पढ़नी है। गाँव में NM सेंटर लो छू, NM सेंटर में हमके किसी जो है बूढ़ जो लोग हुनी उनका स्वास्थ्य लीजिए दूर नहीं जाना पड़े, नज़दीक में स्वास्थ्य मिल जा। और बाकाया हमारे गाँव में रोजगार तो फिलहाल मनरेगा के तहत चल ही रहा है, लेकिन समस्या ये मनरेगा के तहत लोग वहाँ का ठीक ठाक जो ध्यान नहीं मिल सकन। उमें सरकार तरफ 237 रुपये ध्यान मिलने है और 8 घंटे काम करना वह काम पूर्ण नहीं हो पाना है। और दोहर जैसे मैं एक इन्होंने MMS कभी योजना चले ली मैं किस हमका कत्ती कला कार्यक्रम में तो ये MMS करम पड़ो MMS या हूँ जाए ऑनलाइन हाजिरी लगून हम वो चीज़ हुई। दोहर हमारे के नाम नहीं गाँव में कार्य तो हम आप इस तरह जसले तसले करबेर मिलजुल बेर करना लग गया। बकाया CC खड़ंचा और अन्य गौशाला गोपालन ये योजना हम चलते रहने आजकल। अपन गाँव में कृषि की स्थिति से की उत्पाद होनी हमारे यहाँ। कृषि तो उत्पाद तो पहले से हमें जो ज़मीन देखी ने सब बढ़िया आवाज़ छी। हाँ आजकल जंगली सुअर और बंदर कारण बड़ी नुकसान होगा और लोग बात आप खेत के भली नहीं कर पाना है। और इनमें आजकल पहले हम माडरा मडुआ भट्ट जौ धान आदि बहुत ही बढ़िया फसल हो चाहिए। जंगली सुअर के कारण आजकल सब चीज़ नष्ट है, इनमें के नहीं कर पाना हम लोग। बाकी सरकार द्वारा इनमें आज तक व्यवस्था है कि योजना नहीं मिले जो किसानों को मतलब फायदे पे हो। तो हम आग्रह करने किसान सरकार द्वारा कि कुछ जंगली सुअर बंदर का कुछ आतंक कम है जो तो हमारा बढ़िया खेत पात है सकूँ यहाँ। अच्छा स्थानीय उत्पाद लेके आया हूँ जिसके स्थानीय शिल्प और रोजगार कोई संभावना गाँव में छो तो पता मेन चीज़ तो पहले से रोटा थोड़ा समस्या थी। अब तो रोड हमारे गाँव में नज़दीक है गए। हाँ लोग बात कुछ कर नहीं जो है मछली पालन छो और मुर्गी पालन है और बकाया के नाम नहीं। और कुछ लोगों ने अभी बीच में चल रहा पोली हाउस शुरू कर रहे कि आप सब्जी अब्जी मेन चीज़ है सब्जी अब्जी उत्पाद करने जो मार्केटिंग नहीं मिल पा रहा हमके जो नज़दीक से हमारे मार्केटिंग तो हमारा ज़रा समस्या रहना है। तो मार्केटिंग मिल पाया तो लोग बात और बढ़िया करना है कर पा ले चीज़ के। पाटिया गांव में कुमाऊं की स्त्री बद्रीदत्त पांडेक जन्म तो नीब है, किंतु माता पिता मृत्यु बाद उनूल गांव लौट बेर अपन बाल्यकाल यहीं गुजारो। फिर वो जन जागरण में संलग्न है गई। पाटिया गांव में जुड़ी उनर स्मृतियों को उनर वंशज संजोई हुई छिन। कुली बेगार प्रथा समाप्त करने रक्तहीन क्रांति हो, वनाधिकार आंदोलन हो, नायक सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन हो, स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण अथवा निर्भीक पत्रकारिता की बात हो, यो महान व्यक्तित्व सदैव अपन परचम लहरा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश सबसे ठुल पंचायत लोकसभा में चुनी जाने के बाद अपन वैचारिक प्रखरता के परिचय दिया। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाज सुधारक लेखक कुमाऊं केसरी के नाम से विख्यात स्वर्गीय बद्रीदत्त पांडे जी के गांव पाटिया में हैं हम लोग, और उनके परिजन उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। जानते हैं कि उनके परिवार के बारे में। बद्रीदत्त पांडे जी जन्म 1882 में गंगा किनारे कनखल में पहुंची। उनर बाब कनखल में काम करनी प्रसिद्ध वैद्य छी। उनर नाम छी विनायक पांडे जी। यो विनायक विश्वेश्वर नाम जो छन हमारे परिवार में बहुत सालन बटी छन। बद्रीदत्त जी और मेर बाब शक्ति प्रसाद जी यो नामक और मैं और मेर भाई यो नामक थोड़ा अपवाद भया अंतर अब वाल जो हमार नानतीन छन उनर नाम ले यो छो। 6 वर्षक उम्र में बद्रीदत्त पांडे जी इज और बाप दुए हैगो छी और वो अपुर दादा दगड़ अलमाड़े गई। उनर शिक्षा दीक्षा काम अलमाड़ में भो। नानछिला ने जब वो कॉलेज में पढ़न छी स्कूल में पढ़न छी तबले उनल अन्याय नी सहनक बहुत बात छन जो आपू वो किताब में ले पढ़ला उनर जीवनी में ले पढ़ला। और वो किताब के लिखना पहली
बद्रीदत्त पांडे जी 1911 में अलग अलग जग अलग अलग अखबार में काम कर बेर अलमड़ अखबारक एडिटर बन गई और वो अखबार जो छी अलमड़ा लोगनक छी। 1918 में अंग्रेज सरकारल अंग्रेजक एक जो अफसर छी उनल यहाँ एक आदिम के मार दे। वो यो वजह मारो कि वो शीतला खेत में अपन छुट्टी दिनन में जेरो छी और वो छुट्टी में वील एक यहाँ कादिम थे कहो कि तू मेरे लीजी मुर्ग लिबेरा और शराब लिबेरा। जब उके देर भे तो वील गोल मार दे। तो वो अलमड़ा अखबार में एक लेख छपो जमे बात यो छी कि एक गोली के 3 शिकार कुली मुर्गी अल्मोड़ा अखबार। जब यो बात भे अलमड़ा अखबारक बात भे तो अंग्रेज नल अलमड़ा अखबार के बंद करे दे। बद्रीदत्त पांडे जो स्वतंत्र विचारक छी लेकिन कर्मठ ले बहुत छी। उनल उई साल में 1918 अप्रैल में यो शायद बंद भो तो विजयदशमी के दिन एक नई अखबार खोलो। वो अखबार नाम छी शक्ति। उसी मेरे बाबक नाम ले शक्ति छी लेकिन अखबार पहली और मेरे बाप बाद में आई कुछ दिनक फर्क छी। तो शक्ति अखबार में जब बद्रीदत्त पांडे जी संपादक छी तो स्वतंत्रता बहुत बात उनल करी और वीक बीच में 1921 में उत्तरायणी दिन उनल स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनक सबने पहल कदम जो सत्याग्रह रूप में छी वो उठा और या बटी 50 मील दूर बक्सर में उनल कुली कानून के ख़त्म करो। वीक बाद बद्रीदत्त पांडे जी 1940 है 45 बटी या थोड़ तरीकल 1926 बटी बद्रीदत्त पांडे जी नायक प्रथा उन्मूलन काम करो। और यो पूर्व समय में जो वन पंचायत कानून छू जो कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाला किलाक में छू वो कानून ले वन पंचायत कानून जो यो वनक अधिकार ग्रामीण लोगन के दियो वो बद्रीदत्त पांडे जी वन कानून में दे छू। स्वतंत्रता बाद बद्रीदत्त पांडे जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी और एक बीच में सब अखबार स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अनशन एक बीच में उनल 1939 में एक किताब लिखी जैक नाम छू कुमाऊं का इतिहास। आज ले वो कुमाऊं इतिहास एक मूल ग्रंथ समझी जा और शोधकर्ता जतुले छन यो इलाकक उके मूल ग्रंथ मानबेर अपन शोध करनी। मेरो मुलुक की यो श्रृंखला में पाटिया गांव में लोक जीवनक विविध रंगों का साक्षात्कार हूँ। लोग अपन रोजमर्रा कामों में व्यस्त छिन। घर में कोई महिला कपड़े धोने लागणी, कोई खेती किसानी में व्यस्त छिन तो कोई बाकर चरुणा को वास्ते जानी। बकरी पालनक या काफी विस्तार प्रतीत हूँ तो दुग्ध उत्पादक लीजी गाय और भैंस पालन परंपरागत रूपल लोक जीवनक हिस्से ले छो। युवा अपन कैरियर संवारणक लीजी तैयारी में व्यस्त छन। वर्तमान में जो सरकार द्वारा ग्रामीण में रोजगार योजना चल रही उनर विषय में ले रोजगार सब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रहे और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही हैं। इसमें अलग अलग चीज़ मत्स्य पालन छो क्या करनी है पॉली हाउस वाल सन और क्या करनी है साग सब्जी फल फ्रूट बागवानी वाल रोजगार चल रहे हैं। जिसके हमारे युवा पढ़ लिख भी भैर जाना है बजाय अगर गांव में स्वरोजगार करो तो उसको विचार लोग। हाँ मेरा यो क्या करनी बहुत विचार छो क्या करनी और इमें क्या करनी आपण जमीन तक जुड़न बहुत जरूरी छो आपण संस्कृति तक जुड़न बहुत जरूरी छो। अगर हमका यह रोजगार उपलब्ध हो जाए तो हमको भैर न जाओ पड़ो हम वहाँ सब चीज़ या आसानी ले या वातावरण बढ़िया छो भैर हमारे क्या करनी बहुत परेशानी रोनी अपन घरे का दूर रोटले भैल कही जैसे तो यो विचार से अपन हाँ इस विचार से कि आपण गाँव में के केले हो आपण क्या करनी
मोल नहीं लेट भाई भैर कोई चीज़ हम जैसे रोजगार में जानो जब वहाँ हम सब दोहर पे निर्भर हो पड़ो यहाँ पर घर में रहे जब स्वरोजगार ले जब आप खेती बाड़ी में साग बाड़ के ले हो जब आप घर में आसानी ले उपलब्ध है। ग्रामीण महिलाएं अपन दिनचर्या, अपन सोच, आशा और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट बात रखनी। हमारे बीच में पाटिया पाटिया एक तोक सा 11 वहाँ का हमारे आम से अमा पहला भाल छोय ओ भले सा। अच्छा अमा कतु साल में यहाँ छा? अब हगी हमको बहुत साल हगी। अच्छा खेत पात में की कर छा यहाँ? खेत पात में मडू बैनु धान बैनु तो सब बैनु। अच्छा हो गोरबास कतु छन? गोरबास के न ये बकारा पारसंग जी। अच्छा और ये गोरसु गोर छै गोर धनाल जवाल छै हो दूध दो दूध दी छै। हो दूध आपन का लीजी हो छै या इतका उतका बेचा ले दूध काहे नहीं बेचना हमारे लीजी हो आपन खाना लीजी खाने लीजी। परिवार में नातपात छ नहीं हो कतो छन? 4 सन। अच्छा मैच की करनी ऐसा करनी लेबरी। अच्छा हो और नाती पढ़ने नहीं स्कूल या हो नौकरी पढ़नी करना? पढ़नी ना डांस नहीं। अच्छा नाना से नहीं प्राइमरी में जाना है? हो पढ़ाई मेरी में जानी। अच्छा स्कूल में पढ़ाई ठीक छै? हो ठीक है सुबह ठीक चल रहा है। यहाँ साग पात की लोगों से आपको? प्याज लहसुन सब चीज बोनो लाई मेथी। अच्छा ठीक हो जाए साग हाँ, ठीक है तो। अच्छा और खेत पात में की हो गेहूँ मडुआ माजरा अच्छा अलग अलग फसल हो। अच्छा आप काश्तकारी में की काम कर छा? मी तो चिना करूँ मैं इसमें काम। बहुत बढ़िया 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 कस चलो रोजगार ठीक चलो सही ठीक चलो कदना मिल कदना नहीं मिल अच्छा महल में 15 दिन 10 दिन। अच्छा जो ग्राम सभा में हमारे बहुत योजना चल रही है ना उनमें की योजना फायदा मिलो आपको मिल से फायदा? ऐसे तो कोई फायदा नहीं भाई तो बाट देखना तुमके फायदा रहा तो मीन चली तो बाट से गाँव सिर गया वो देखी जाना था ठीक है। हाँ 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 अच्छा अच्छा घर घर जल योजना चल रहा है पानी तो पूजी रहो पानी पूजी रहो ना और नंतना स्कूल ठीक सही है? हाँ ठीक से भाई। अच्छा हमारे बद्रीदत्त पांडे जी विषय में बता दिला मणि हो बताओ। बद्रीदत्त पांडे जी कुर्बान दिलवाल हमारा को भाई को पसंद बात में पार लगे तो पार्टी के वो के पार वो कई वाला के भोजन संगठन जी अब बहुत तो हम बच्चे हुए तो जो सुनी बा कि उन्होंने पूरा सहयोग देश आजाद कर और ये तो वर्ष देश आजाद है उसको वर्ष में कहा ये 47 में जन्म हुआ 47 में देश आजाद हुआ तो बद्रीदत्त पांडे जी बहुत नामी वाला आदमी भाई हमारे गाँव एक शान में बद्रीदत्त पांडे मथुरा दत्त पांडे और रामबड़ो काईवाल। स्कूल जाने वाल बालिका और बच्चे बेझिझक अपन प्रतिभा का परिचय देनी। हमारदगढ़ पाटिया तो का ननन नंतिन छन जो स्कूली लागना है हम उनके और ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ना जरा जानने नंदना में तुम कहाँ पढ़ था? अब स्कूल में। अच्छा को क्लास में? 3। एक कविता सुना दियो कविता चलो। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखा, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौल जमा, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जा, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मोच बढ़ा, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाओ, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुना, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाओ, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाओ।
बच्चे समाजक भविष्य होनी उन राखू में पलनी स्वप्न अंततः राष्ट्रक निर्माण करनी पढ़ लिख बेर ऊ के बनण चाणी यो बात जानण आवश्यक है जा दगड़ियों पाटिया गांव का स्कूल जनी नंतना दगड़ कॉलेज जनी नंतना दगड़ हम ठहरे रहे हैं जो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। सबने पहले हम जानना चाहूँ ये बालक से कि एक नाम किछु योगेश कुमार को क्लास में 6 में कोई स्कूल से कृषि इंटर कॉलेज विजयपुर पाटिया पढ़ाई ठीक होची स्कूल में। हाँ होई अच्छा कि पढ़न चाला ठुले भी पुलिस वाल चलो बधाई छु। और यो बालिका हमारे दगड़ से बेटा नाम किछु मेरा नाम तानिया आर्या छु। हाँ मैं कक्षा 9 पढ़ू और मैं डॉक्टर बनचा अचान का जरा पढ़ाई स्कूल में बड़ी होची हो बढ़िया छु। अच्छा की विषय भल लागा साइंस भल लागा शाबाश डॉक्टर जरूर बड़े मेरी बिटिया बोला नाम किछु करण कुमार को क्लास में 10 में पढ़ू कक्षा 10 में 10 बोर्ड होला अलबेर होई। अच्छा पढ़ाई ठीक चल रहा है बढ़िया ठुल अलबेर की पढ़न छु क्रिकेटर धोनी जो सही होई। अच्छा या विराट कोहली जो 2 in 1 अच्छा 2 in 1 अच्छा चलो बधाई छु। हमारे बीच में कॉलेज गोइंग हमारे स्टूडेंट छियो बेटा नाम किछु नीलम आर्या को क्लास में एलमी बीए प्रथम सेमेस्टर में छु। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विषय छन मैं हिस्ट्री इंग्लिश पॉलिटिकल बहुत बढ़िया बेटा और पढ़ाई करबे के बढ़ना छ सपना इंग्लिश टीचर इंग्लिश भल लाग छै। अच्छा अगर खुदा न खास्ता हम पढ़ाई तैयार करी लेकिन ये बात हमके नौकरी नहीं तो हम अपन स्वरोजगार कसके चाहूँ कसके अपनो पूरे गांव में हम आपड़ो खोल सकनो। अच्छा खोल लगे ना स्वरोजगार। अच्छा बेटा नाम किछ कमोलिका आर्या कोमोलिका को क्लास में पढ़ी बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में विषय की छन विषय पॉलिटिकल हिस्ट्री इंग्लिश। अच्छा ठुले बेर के बढ़ना विचार छे टीचर हिस्ट्री टीचर बढ़न भल लागना। अच्छा टीचर की तैयारी बहुत करना पड़े और दगाड़ में हमारे आसान तमाम योजना चलन सरकार ना तो कस लगना यो जो स्वरोजगार कस लगा होगे सही स्वरोजगार ठीक ठुले बेर अपन काम ले करना हमार मन हो छे है सकने। कक्षा 4 विद्यार्थी आदित्य कुमारल हुड़के की थाप में जो गीत सुना वो मनमोहक तो छिए वी हौसलों की उड़ान देने वाले छी। एक ननूनन बालक हमारे दगाड़ वाद्य यंत्र हुड़ुक लीबेर पुजरो हम जानन चाहूँ कलाकार किछु नाम आदित्य कुमार को कक्षा में 4th में तो आज गीत सुनो ना विचार से सुना होगा। महिलाओं को हुनर की मान्यता दिवेर उनको स्वावलंबी और आर्थिक रूपल सशक्त बनोने की पटकथा महिला स्वयं सहायता समूह बखूबी लिखण लाग रही। ग्राम सभा पाटियाग NRLM समूह प्रतिनिधि हमारे बीच में हमारे दगाड़ में छन। NRLM समूह है लीजिए की काम कर हम सबसे पहले तो गाँव में जानू और लोगन के समझूनू और समूह जो पलायन होने उनको रोकना लीजिए कोनू और अपन आजीविका कैसे चलाई जाए एक एकल महिला कैसे चलूँ सबसे गरीब महिला का मैं छाटनू जो सबसे गरीब हूँ गरीब का लिबेर हमें मैं चलनू और भी 5 बटी 10 रुपये बटी 25 रुपये हफ्ता हम बचत लो उन्ना बटी जम करूँ तो अब आजीविका चलना लीजिए ने साप्ताहिक बैठक बैठूनू और उनको समझूनू कह के घर में परेशानी हूँ तो भी एक मदद ला हम लोग करनू तो समूह बैठक में जो मैं बचत जमूँ जो सबसे गरीब महिला हूँ तो भी आजीविका चलना लीजिए के हम 1% में ब्याज 1% ब्याज में ओके उला दिनू पैसा दिनू तो फिर धीरे धीरे करते अपन करूँ समूह में बचत जम करते रही तो
फिर थोड़ा बहुत अगिल कहूँ तो कुछ फिर बचत करते तो सब बढ़ जा डबल बढ़ जानी तो फिर कदी ना कोई हम महिला में लेन देन करते रहूँ वही बात है हम बचत एक बैंक में खाते खोलूँ और ज़्यादा परेशानी होने पर हम महिला के तो बिन ब्याज ले पैसे दे दी जब ज़्यादा परेशानी हो जो महिला को एक कमाने वाली नहीं हूँ तो आजकल तो उसे दस कम है भाई काम करना सन और अपन आजीविका चलना लीजिए हम उनका रोजगार ला दी जो कोई मनरेगा वाले यमनी आएगो NRLM में ही आएगो मनरेगा काम में और भी बात है अचार पापड़ और यो सब्जी उत्पादन छू दाल वगैरह छू यो ले हमारे समूह में काम हमन के दिलाई जरो सरकार मदद तो बहुत करा की लेकिन कुछ तो लोगों ने गलती लचो जो भैर के उन्हीं उड़ जान और सबसे पहले तो जो महिला भैर नहीं होची आज वो महिला का उठन बैठना सीखेगो बुलाना सीखेगो है ना पहले तो हम भैर घर बैठी भैर जाला वो देखो भैर नगे तो मैं इस पर बात ला पड़ो थी तो आज हम सबसे पहले समूह में जुड़बे अपन भैर का उन सीखा लो विवाद फिर बुलान सीखा लो और हम एक नामल जानिया पहले तो वीक दुल्हन छो वीक मैच और एक बार छो कभी पहचान सी तो आज उस समूह में अपन नामल हम जानू सबसे मेन तो हम यो छू और विवाद फिर भैर जब हम बुलान सीखो काम करना सीखो आज धीरे धीरे हम भैर फील्ड में ले जानू फील्ड में ले काम करनू तो कुछ हमन को मतलब दिन दिहाड़ी हिसाब रकम वगैरह पैसे मिल जानी हमारा आजीविका चलूँ तमें और धीरे धीरे कहेगी 6-7 साल हैगी हमें आजीविका समूह चलते चलते तो आज इनमें हम बहुत सी ट्रेनिंग ले रखी ट्रेनिंग भैर दी हूँ ले जानू हम रुद्रपुर सीखणु ट्रेनिंग सीखणु पहले सीखबे उड़नू विवाद फिर हम गाँव में फील्ड में जानू और मैसन का सीखूँ ले थोड़ा बहुत जानकारी मेरा पर दिया है। लोक जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत शगुनाखरों के साथ हैं। इनर बिना मांगलिक कार्यों की कल्पना ले निरर्थक छू। ये जो ब्याह हमारे ब्याह बरियात होने ये में एक बहुत भाल गीत हमारे गए जनन शकुनाखर गुनान होय पहली शकुनाखर होने गए या पहले तब और गीत होने गए हम चाहूँ कि 2 लाइन सुना दिला भला हो कौन सकुना दे काज तीनी कसोरंगी चंद्र लक्ष्मण भरत चतुर लभ कुश जीवा जन्म आत्या मारो सोई पाटो सिद्धि बुद्धि सीता दे बहु रानी आहिनिया सब बहुआ आई वांती पुत्र पाटिया गांव में घरों का पारंपरिक शैली दर्शन होने छिन आधुनिक सीमेंट कंक्रीटक भवन ले बहुतायत में बनने लग रहे। यह के साथ पलायनक निशानक रूप में अनेक सुन पड़ी मकान अपन दारुण गाथा व्यक्त करना।
यो बीच स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजनक नई शुरुआत ले पाटिया गांव में देखी जा सकी। पाटिया गांव में संचालित हुई होम स्टे में यहाँ युवाओं इनको सजूण सवारण में स्थानीय अपन कला और अपन कौशलक बखूबी प्रदर्शन करी छू। हम पाटिया का एक होम स्टे में पुज रहे हैं जहाँ हमान एक युवा दगड़ी हमारे जो छन वो होम स्टे चलोन बहुत बेहतरीन व्यवस्था अपन छे। पांडे जी कतु साल में आप चलोन लग रहे ये होम स्टे? 3 साल लगी। अच्छा, जो होम स्टे द्वारा हमारे स्थानीय युवान के रोजगार की संकल्पना कर रखी है, कौन से विषय में थोड़ा विस्तार से बताओ। ये तो ठीक सो यहाँ 4 होम स्टे खुल गई है गाँव में। सबसे ठूल वाला होम स्टे यो सो। अच्छा, कतु कॉम्प्लेक्स में ये में सन 20 कमरा। अच्छा, जो कुछ बहुण से नहीं। अच्छा, पीछा टूटी सू। और तो ये जो मकान बिहार बैठी लोग कतु होनी है? ये मैं दिल्ली में उन्हीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हीं बच्चे। अच्छा, और होम स्टे ना कैसे स्थिति? मतलब ये सन दिल्ली यूनिवर्सिटी पर उन्हीं जैसे कोई गर्मी में यहाँ घूमने उन्हीं पहाड़ यहाँ और ले उलो रह सकनी। अच्छा, आपको कहीं रोजगार कौश लागू? ठीक लागू। हाँ, और होने वाले समय में जिसके हमारे युवा पढ़ लिख बेर पलायन न कर बेर अपन रोजगार की तरफ उन्मुख होनन, अपन गाँव तरफ चाहनन, क्या कि अपन गाँव में रह बेर उन्होंने बहुत कुछ करना हो मिलो। तो और की विचार है सकन जो हमारे रोजगार लीजिए होम स्टे और ल सकूँ साग सब्जी उगा सकनी जो गुण चाह मतलब मौन पालन कर सकूँ, मछली पालन कर सकूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, होम स्टे यहाँ जो संकल्पना कतुक साल ये है करीब? यहाँ है 4 साल करीब। 4 साल। मतलब स्थानीय युवा ना लीजिए एक फल रोजगार मन सकी छो। बढ़िया रोजगार छो। हाँ, बहुत बढ़िया रोजगार छो। बद्री दत्त पांडे जी अपन जीवनक बहुत समय अलमाड़ में बिता। यहाँ प्रेम कुटी में उन्हें स्मृति संजोई हुई छे। यह विडंबना छू कि उन्हें स्मृति में ना तो कोई संग्रहालय बनो ना केले यो संबंध में रुचि ले। परिजनों के स्तर पर जो संभव है सको उन्होंने पितृ प्रसादक रूप में संजोई छू। उन्होंने बल्लम, कुर्सी, बिस्तर और कुछ छाया चित्रों को यहाँ देखी जा सकूं। ये वक्त हम अलमाड़ में कुमाऊं केसरी हमारे उत्तराखंड के कुलीबेगार आंदोलन के जनक, महान राष्ट्रभक्त, महान लेखक स्वर्गीय बद्रीदत्त पांडे जी के आवास में छा जहाँ उन्होंने जीवनक अंतिम समय बीता। और ये हमारे सौभाग्य है कि उनार सुपौत्र हमारे बीच में छन। हम अपन पूछना चाहूँ कि आदरणीय बद्रीदत्त पांडे जी के अंतिम समय कस रहो। यो मकान मेर आम स्वर्गीय अन्नपूर्णा पांडे जी बना छी। उ बखत बना जब बद्रीदत्त पांडे जी जेल में छी और अपन अंतिम दिन जाले बद्रीदत्त पांडे जी यो पूछी मैं तो फकीर आदिम भाई मेरे पास का डबल छी यो नहीं होन तो यो मकान नहीं बढ़न मेरे पास तो अपन रोनी कोई जग नहीं छी। हमार आम राजभक्त परिवारक छी। उनर बाब ब्याह पहली उनर बाब काला ढूंगी में पेशकार छी जो कि उस समय में पहाड़ लोग न लीजी ठुल पद छी। ब्याह बाद अमल अपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल बदलाव देखो का राजभक्त परिवार बटी है बेर का आंदोलनकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगनक बीच में गई। मेरे समझ में जो स्वतंत्रता आंदोलन छू और विशेषतः जो कुली उतार आंदोलन छू, झंडा सत्याग्रह छू अलमाड़क उमें आमक योगदान उतुके छी जतु बद्रीदत्त पांडे जी छी। बद्रीदत्त पांडे जी आखिर दिनक के थोड़ याद छू। बीमार रू छी,
डॉक्टर उन्हनि खे देखणो छी यो कमरे में और ये बगल कमरे में वो बैठन छी अल्ले थोड़ी देर में मैं उजागले दिखूं जाऊं नल शायद अपन अंतिम सांस ली तब बुखार तोड़नी दवाई नहीं छी रत्ते बटी उन्हनि के जर छी डॉक्टर उन्हर पट्टी करन छी जब जर कम है जा छी तो डॉक्टर ने जा छी और रोज वो हमार आम थे अन्नपूर्णा पांडे जी थे पूछन छी उतरैण लग गए और उतरैणी जो बात आमल एक बेर के कि अब उतरैण लग गए तो नल को मेरे माल दे दे और इस कोई ज़्यादा पूछपाठ करण वाल आदिम नहीं छी लेकिन माल के हाथ में लिबेर उनल हाथ जोड़ी और राम राम को और वीक बाद उन्हें गई तो इच्छा मृत्यु शायद यो ही छू बहुत कम लोग न पास इस इच्छा होने कि अपन मृत्यु के टाल सको और जो टाइम में उन्हनि के जान छू वो टाइम में जाओ स्वतंत्रता आंदोलन दगड़ जुड़ी उनार हजार एक स्मृतियाँ छन एक है एक उनार वीर क्षेत्र में करी कार्य छन तो द्विशब्द उनार कोई यह संस्मरण आपू हम उनके शेयर करला जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन दौरान करी छन आपू के तीन बात बतून जो बड़ रोचक छन 1921 में जब स्वतंत्रता संग्रामक पहल कड़ी बक्सर में उतरैणिक दिन कुली उतार आंदोलन हैगो छी वीक बाद 1929 में महात्मा गांधी अलमाण आई और उनल अलमाण में जनसभा संबोधित करी तब शायद अलमाण में लाउड स्पीकर नहीं थी और बापूक आवाज़ जो छी वो तो ठुल जन समूह में पूछ नहीं सकन छी तो बापू जो कूछी अपन हल्की आवाज में वो बद्रीदत्त पांडे जो जोरल बले बेर इस तरीकल बलूची की बापू का आवाज सब जनसभा के सुनाई दीजा तब उन्हन के महात्मा गांधी लाउड स्पीकर उपाधि मिली और शायद वो काम उन्हल बखूबी मिला दोहर बात जो मेल सुनी महात्मा गांधी थे संबंधित वो यो छू कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु भय तो बद्रीदत्त पांडे जी अपन घर में कहो कि आज घर में खाण नहीं बनौल अड़ोस पड़ोसक लोग नल विरोध करो कि वो हमार परिवार नीची अगर हमार परिवार होना तो हम खाण नहीं खाना के बात नहीं छी लेकिन कोई और परिवारक आदमी गई में खाण के हुनी बनौल शायद वो बखत आज मैगी और पिज़्ज़ा जवान छू के बटीले खाण एजा लेकिन उस समय में घर में खाण नहीं बढ़ना बड़ अपशकुन मानी जाची तो बद्रीदत्त पांडे जी कहो कि ने महात्मा गांधी मेरे पिता थे आज उनके गए में हमारे घर में खाना नहीं बनेगा जो तिहर बात छू झंडा सत्याग्रह थे संबंधित अलमाण में झंडा सत्याग्रह और म्यूनिसिपैलिटी इमारत मली और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इमारत में झंड फेरून काम विक्टर मोहन जोशी जी छी और बद्रीदत्त पांडे जी काम नैनीताल में झंड लगुणक छी अपूर्ण नैनीतालक काम कर बेर जब वो फारिग भई तो पता लगो कि अलमाड़ में अंग्रेज नल बहुत मारपीट करी और विक्टर मोहन जोशी जो बहुत बुरी तरीकल घायल है गई शायद ये तो उन्हन के चोट लगी कि वो बटी कभे नहीं उभर तो बद्रीदत्त पांडे जी अलमाड़ आई अलमाड़ में बड़ खराब माहौल छी भारतीय लोग विशेषतः जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी लोग छी वो बहुत डरी हुई छी और उन्हन के बंदी बने जाना छी कहीं मार पिटाई होने छी उनर दगड़ तो लोग इतखे उठके लुक रो छी तो बद्रीदत्त पांडे जी जब आई तो हमर आमल उन्हन थे कहो कि जब तुम यो आंदोलन में हिस्से ली रखो तो अब तुम पछिल नहीं हट सकना तो उन्हल
पांडे जी लीजिए एक बान बना, बान भे टोपी भगु बान बना और एक भगु कुर्त लिबे रही और कहो कि यो पैरो और वहाँ जाओ। तो झंडा सत्याग्रह में बवाल है जाल बलू है जाल यो सोचबेर अंग्रेज नल एक चाल एस चली कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डक चेयरमैन छी पादरी छी ओकले विल अपन हाथल वहाँ झंड लगे दे और बद्रीदत्त पांडे जी वहाँ झंड लगोनी जरूरत नहीं है। लेकिन झंड सत्याग्रह में तब जाले जस मारकाट अंग्रेज नल अलमाड़ में मचा, विशेषतः विक्टर मोहन जोशी जुग दगड़ लगा उस शायद कुमाऊं भर में कह नहीं भे। अल्मोड़ा के ताकुल ब्लॉक पाटिया गांव कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे पैतृक गांव हुणों महत्व रखने के साथ साथ यहाँ के ग्रामीणों की कर्मठता का परिचय ले छू। कार्यक्रम मेरे मुल्क में आज हम कुमाऊं संभाग का सांस्कृतिक राजधानी कईजनी जिला अल्मोड़ा का एक बहुत प्रसिद्ध गांव पाटिया में छा, जो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं केसरी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद, राजनेता और कुमाऊं इतिहासक लेखक श्रीमान बद्रीदत्त पांडे जी गाँव छ। हमें विभिन्न आयाम देखें गाँव में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और पलायन दगड़ यहाँ रोजगार दगड़ कतुक संभावना है सकनी इस विषय में हमें बात करी। कई दगड़ी दिन हम उनके संज्ञान दे और विशेष ये गाँव में पलायन कसके रोक सकूँ वे लीजिए हम होम स्टे ने संकल्पना या देखूँ। तो ये सुंदर संकल्पना लीजिए एक बार सबन का साधुवाद देनू और एक नई यात्रा में अखिल पड़ाव में आप सब लोगों ने मुलाकात हो। तब तक सपन हूँ पहला।